भारी खुशबू से भरा हुआ मध्यम रोशनी वाला कमरा था जहां अहमद अपने बीमार वालिद के पास बैठ उनकी हर सांस बोझल थी। हर गुजरता लम्हा इस बात की याद दहानी करवा रहा था कि जिंदगी कितनी नाजुक है। अहमद ने महल्ले में सरगोशियां सुनी थीं कि कुछ खानदानों को नादीदा कुव्वतों का सामना करना पड़ता है। वो उन बातों पर कभी यकीन नहीं रखता था, मगर अब बाबा प्लीज मेरे साथ रहें, इसने सरगोशी की अपने वालिद का कमजोर हाथ थामते हुए। इसकी छोटी बहन आमना कोने में खामोशी से सिसक रही थी। इसका मेडिकल साइंस पर यकीन टूट चुका था। ये उनकी पड़ोसन थी, एक बूढ़ी औरत जो इतनी उम्र गुजार चुकी थी कि नादीदा दुनिया के राज जानती थी। इसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, ये जिस्म की बीमारी नहीं है, ये तुम्हारे खानदान पर डाली गई तारीकी है। पीर अशफाक के पास जाओ, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मायूसी उन्हें एक दूर दराज गांव ले गई, जहां उन्होंने पीर अशफाक को पाया, एक शख्स जिसकी आंखें नरम मगर जाने वाली थीं। तुम्हारे वालिद गहरे जादू के असर में हैं, इसने कहा। तुम्हारे खानदान को हसद और नफरत की जंजीरों में जकड़ा गया है। माजी के गुनाह अभी तक तुम्हारी नस्ल को सता रहे हैं। अहमद कांप उठा। हम उन्हें कैसे आजाद करें? ये नहुसत कैसे खत्म होगी? पीर ने इसे एक बोतल दी जिसमें दम किया हुआ पानी था। हर रात 40 दिन तक दिल की पूरी सच्चाई के साथ अक़हार पढ़ो। अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो और तुम हकीकत देखोगे। रातें तवील थीं, घर के कोनों में सरगोशियां गूंजती थीं। आमना अक्सर चीख कर जागती, कहती कि इसके बिस्तर के पास साए खड़े थे। उनका छोटा भाई उमर बीमार हो गया, ना खा सकता, ना अपने खौफनाक ख्वाबों के बारे में बात कर सकता था। 20वें रात जब अहमद दुआ पढ़ रहा था, अचानक एक सर्द हुआ कमरे में फैल गई। चिराग बुझ गया, हुआ भारी हो गई, दम घुटने लगा। आमना चीख उठी, अपना सीना थाम कर। उनके वालिद ने एक झुरझुरी ली, उनका जिस्म लरजने लगा और फिर अचानक खामोश हो गया। बाबा, अहमद ने चीख कर पुकारा, इसकी आवाज लरज रही थी। खामोशी छा गई, मगर फिर उनके वालिद की आंखें झपकीं। महीनों बाद पहली बार वो बोले, अंधेरा हिट रहा है। आंसू उनके चेहरों पर बहने लगे जब उन्होंने मौजिज़ा अपनी आंखों से देखा। सुबह का सूरज पहले से ज्यादा रोशन लगा और बरसों बाद उनके घर में उम्मीद वापस आ गई। महीने गुजर गए और उनकी जिंदगियां बदल गईं। उनके वालिद ने दोबारा ताकत हासिल की, उम्र सेहतयाब हो गया और आमना को अब खौफनाक ख्वाब नहीं आते थे। अहमद, जो कभी नौकरी बरकरार रखने में नाकाम रहता था, कारोबार में गैर मुतवक्के कामयाबी हासिल करने लगा। वो बोझ जो नस्लों से उनके खानदान पर था, वो खत्म हो चुका था। एक शाम जब वो सब इकट्ठे बैठे थे, उनके वालिद ने मजबूत आवाज में कहा, मेरे बच्चों, कभी ना भूलना, जब तुम्हें अंधेरा घेर ले तो ईमान की रोशनी की तरफ रुजू करो। यही उन देखी लड़ाइयों का वाहिद इलाज है जिन्हें हम समझ नहीं सकते। वो अहमद ने अपनी फैमिली को देखा, उनकी मुस्कुराहटें अब बनावटी नहीं थीं, उनकी आंखों में अब खौफ नहीं थे। अब वो समझ चुका था, ईमान ने उन्हें बचा लिया था और उसके साथ मोहब्बत और उम्मीद उनकी जिंदगियों में वापस आ गई थी। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह की उम्मीद से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी एक कुफर है।